ओके बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। इन दी गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। तो देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो पैरेलल टेंजेंट है और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ पर है, पी और क्यू पर, ठीक है। विथ सेंटर ओ, और सेंटर क्या है, अनादर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। देखो एक और टेंजेंट बन रही है सर्कल पे। पहले ये जो एक्स वाई टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, उसने ये हिंट दे दिया है। फिर अनादर टेंजेंट ए बी बन रही है, वो सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है, पॉइंट सी पर है। और देखो जब ये वाली टेंजेंट बन रही है तो ये एक्स वाई वाली जो टेंजेंट गुजर रही थी उसको ए पर कट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर कट कर रही है, बी पर। तो लिखा भी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर कट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर कट कर रही है, बी। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है ये कितना हैगा, 90 डिग्री है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा पेचीदा लगता है पर बहुत सिंपल है। तो हमको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो आपका आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन की हम जो खुद से करने वाले हैं, जो डायग्राम में नहीं दिया है उसको तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि जॉइन ओ सी। क्या लिखा है, जॉइन ओ सी। तो देखो ओ सी को मैंने ये ज्वाइन करा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ओ सी को मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं क्या, ठीक है। एक ट्राइंगल बन रहा है ओ पी ए और एक ट्राइंगल बन रहा है ओ सी ए, ठीक है। इधर भी एक ट्राइंगल बनेगा ओ सी बी और एक ट्राइंगल बनेगा ओ क्यू बी, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये एंगल 1 है, इसको नाम दे देता हूँ एंगल 2 है, इसको नाम दे देता हूँ एंगल 3 है, उसको नाम दे देता हूँ एंगल 4 है। अब यहाँ पर हम दो ट्राइंगल देखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, ओ पी ए एंड ट्राइंगल कौन सा देखेंगे बच्चों, ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो ओ पी है, ट्राइंगल ओ पी ए में जो ओ पी है और ट्राइंगल ओ ए सी में जो ओ सी है, ये दोनों इक्वल है। क्यों, बोथ रेडियस, क्या है, बोथ रेडियस, ठीक है। और आप बोल सकते हो ओ पी ए एंगल सबटेंडेड रेडियस एट दी टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री। तो ओ पी है जो एंगल ओ पी जो रेडियस है वो टेंजेंट पे बनाएगी 90 डिग्री, इक्वल टू इधर ये जो रेडियस है ये कौन सी टेंजेंट पे, ए बी टेंजेंट पर कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो ओ पी इक्वल टू एंगल ओ सी ए लिख दोगे क्या, बोथ 90 डिग्री। क्या लिख दोगे, बोथ 90 डिग्री लिख दोगे। और आप क्या लिख दोगे सर कि जो ओ ए है, ये देखो दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन। तो देखो एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेनियस आ गई, जो कॉमन आ गई वो हाइपोटेनियस हो गई और एक साइड हो गई। तो बाय आर एच एस क्राइटेरिया, तो आप क्या लिख सकते हो, बाय आर एच एस क्राइटेरिया ट्राइंगल जो ओ पी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ट्राइंगल ओ ए सी के। और यदि ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल 1 है इस ट्राइंगल का हिस्सा, वो इस ट्राइंगल एंगल 2 दूसरे का हिस्सा, मतलब ओ पी ए में जो एंगल 1 बन रहा है वो एंगल 2 के इक्वल आएगा। बाय विच रूल, सी पी सी टी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब कभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और जब दो चीज़ आपस में इक्वल होती है ना तो उसको किसी तीसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि मान लो कि वो दोनों किसके बराबर है, एक्स, मतलब ये और इसके बराबर है। तो यदि इसको एक्स करूँगा तो ये भी एक्स ही होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं उसको किसी तीसरे के इक्वल लिख दिया, तो बोल दिया एंगल एक्स। अब सिमिलर क्या होगा, सिमिलर यदि आप करने जाओ सिमिलरली कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है, एंड ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा, ओ बी क्यू, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो ओ सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू के, क्या आ जाएगा, बोथ रेडियस, क्या आ जाएगा, बोथ रेडियस। और ओ बी क्या आ जाएगा, कॉमन साइड, ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या आ जाएगा, कॉमन साइड। और इसमें भी जो एंगल ओ क्यू बी है ये क्या आ जाएगा, 90, क्योंकि रेडियस किसी भी टेंजेंट पर एंगल गिनाती है तो कौन सा बनाती है, 90। तो ओ क्यू बी इक्वल टू किसके एंगल के बराबर आ जाएगा, ओ सी बी, ये भी कितना हो जाएगा, 90, बोथ 90, ठीक है, क्लियर है। तो इससे आप ये भी बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल ओ सी बी है ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ बी क्यू के, ठीक है। बाय विच रूल, बाय आर एच एस, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्राइंगल का जो एंगल 3 है वो इस ट्राइंगल के कौन से एंगल के बराबर आएगा, एंगल 4 के, किसके बराबर आएगा, एंगल 4 के। तो अब एंगल किसके बराबर है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो किसी तीसरे के इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं y के, ठीक है।
इसको एंगल 3 और एंगल 4 को दोनों क्या बोलते हैं, वाई। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऐसा नहीं है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। कौन सा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो उन दोनों को हमने क्या बोला, उन दोनों को हमने मान लिया कि दोनों किसी तीसरे के इक्वल एक्स के लिख दिया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है तो हमने उसको दोनों किसी तीसरे के इक्वल है। अब देखो पी ओ बी क्या है, पी ओ बी डायमीटर है। देखो पी ओ बी इज डायमीटर, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे चारों एंगल का हम सम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर हो जाएगा। तो आप लिख दोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। अब देखो एंगल 1 को और 2 दोनों आपस में इक्वल थे तो ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसको क्या बोला y प्लस ये y के बराबर है, तो कितना आ जाएगा 180। x प्लस एक्स कितना आ जाएगा बच्चों 2x और y प्लस वाई कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये 2 इस 180 को काटेगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो आप यहाँ पर बोला कि आपने बोला कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो मैं x को लिखने को, यहाँ पर x है, x में y जोड़ता हूँ तो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पर बोला था कि x को मैं एंगल 1 भी बोल सकता हूँ, एंगल 2 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर अपने को AOB को जोड़ के क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है कि आपको AOB को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखो AOB में कौन सा एंगल आ रहा है, किसको जोड़ने से 90 डिग्री बन रहा है, 2 और 3 को। तो मैं यहाँ पर एंगल x मतलब जो x है उसको क्या लिख देता हूँ एंगल 2 प्लस y को क्या लिख देता हूँ एंगल 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने बोला है ना कि 3y के इक्वल है, तो यहाँ पर y को मैंने 3 लिख दिया और x को मैंने क्या लिख दिया 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 है किसको जोड़ के बन रहा है, एंगल AOB। तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ्ड।